जूली रोते हुए निक से अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही थी, लेकिन निक तो जूली की एक भी नहीं सुनती है और उसके फेस पर बस नाइफ से कट लगाने ही वाली थी। तभी वहाँ पर लिम पहुँच जाता है। सही टाइम पर लिम के पहुँचने की वजह से निक जूली को हर्ट नहीं कर पाती है, लेकिन जूली को बचाने के चक्कर में लिम और निक के बीच में काफ़ी फाइट भी होती है। तभी वहाँ पर निक के डैड भी पहुँच जाते हैं। इस बार निक के डैड अपनी बेटी के सपोर्ट में थे। लिम, जिसने आज तक कभी भी अपने अंकल से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, लेकिन आज बात उसके भाई जैसे दोस्त की थी, तो इसी वजह से वो अपने अंकल से भी लड़ पड़ता है और किसी तरीके से वहाँ से जूली को बचा करके लेके चला जाता है अपने घर। जूली को देख करके करण उसके पास दौड़ते हुए जाता है। जूली बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुई थी, जिस पर करण पूछता है, ये सब किसने किया है? तुम मुझे बस एक बार नाम बताओ, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर जूली कहती है, तुम शांत हो जाओ, मैं सब कुछ बता दूंगी। तो वहीं पर लिम बोल पड़ता है, ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। अब तुमने जो रायता फैलाया है उसे जा करके तुम्हें खुद ही समेटना पड़ेगा। अगर जूली की ज़िंदगी से प्यार है तो, नहीं तो सब जूली की जान के दुश्मन बन जाएंगे। लिम के कहने पर सैंग जूली को रूम में लेकर के जाती है। तेजू भी वहीं पर थी। लिम तेजू से कहता है कि जब तक जूली उसके घर पर है तब तक तेजू उसका अच्छी तरीके से ख्याल रखे। आगे तेजू को दिखाया जाता है जो कि जूली का ट्रीटमेंट कर रही थी। उसकी चोट पर वो मलहम लगाते हुए कहती है, तुम मेरी लाइफ की सबसे फर्स्ट वाली पेशेंट हो। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? अगर ज़्यादा हर्ट हो मेरी मेडिसिन अप्लाई करने पर तो मुझे ज़रूर बताना। जूली, जिसे खुद भी उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से रिएक्ट करे, वो तेजू से लिम के बारे में पूछती है। जूली का कहना था कि वो जिस जगह पर काम करती है, जहाँ से वो बिलोंग करती है, वहाँ पर शरीफ लोग नहीं जाया करते हैं, लेकिन फिर भी लिम ने मुझे अपने ही घर पर एज अ गेस्ट रखा हुआ है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि लिम किस टाइप का बंदा है? यहाँ पर जूली को दिखाया जाता है जिसे एम्बैरेसिंग फील हो रही थी। तब तेजू उसे संभालते हुए कहती है, तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। पास्ट में मैं भी तो चोरी किया करती थी, सिर्फ और सिर्फ अपना पेट पालने के लिए, खाने पीने के लिए। न जाने मैंने कितने झूठ बोले, न जाने कितनी सारी चोरियाँ की, लेकिन फिर भी आज देखो मैं लिम के ही साथ हूँ, जबकि मैंने कई बार उसे हर्ट करने की कोशिश की। लिम बहुत अच्छा इंसान है। जिस पर जूली का कहना था, उसने जिस तरीके से मुझे प्रोटेक्ट किया, मैं समझ रही हूँ कि लिम बहुत ही अच्छा है। तेजू का कहना था, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत जूली तुम्हें पड़े तो ज़रूर लिम को याद रखना। साथ ही तेजू जूली से कहती है कि रात काफ़ी हो चुकी है, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। फ़िलहाल तुम मेरे रूम में सो रही हो, तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे ज़रूर बोलना। करण और जूली की लाइफ में जो अचानक से तूफ़ान आया है, ये सब मुक की वजह से हुआ है। मुक बिना सामने आए हुए ही उसने अपना काम कर दिया। उसने करण को उसी के डैड के हाथों पिटवा दिया है। अब तो उसके डैड उसे घर में रखने के लिए भी तैयार नहीं है। इसके अलावा उसकी और करण की शादी भी टूटने की कगार पर है। यहाँ पर वो अंकल के साथ सेलिब्रेशन कर रही थी। अंकल के थ्रू से मालूम पड़ता है कि लिम की शादी तेजू से होने वाली है। वो तेजू को लाइक करता है, जिसकी वजह से मुक्का कहना था, अंकल आपने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? हॉलीडेज स्टार्ट हो चुके थे। तेजू और टी बाहर घूमना चाहते थे। तेजू का कहना था कि वो बीच साइड पर जाना चाह रही है, उसे काफ़ी अच्छा लगेगा, और टी का भी यही मानना था। यहाँ पर तेजू अपने ड्रीम के बारे में बताती है कि उसने बचपन से सोचा था कि जब वो बड़ी हो जाएगी तब वो बीच साइड पर घूमने के लिए जाएगी और वहाँ पर वो बिकनी पहनेगी। तेजू का ऐसा बोलना लिम के लिए काफ़ी शॉकिंग वाली बात थी। वो खाना खा रहा था और खाना उसके गले में ही अटक जाता है। वो तेजू की तरफ देखने लगता है, तुमने क्या कहा? तुम बिकनी पहनोगी? इतनी बड़ी नहीं हो गई हो? और मैंने मना कर दिया है तो बस नहीं पहनना है। जिस पर तेजू भी लिम से लड़ पड़ती है। अंकल, मैंने टीवी में देखा था, मेरी फेवरेट एक्टर ने बिकनी पहना था और वो सच में बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही थी, तो मैं भी अगर पहनूंगी तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगूंगी। और वैसे भी आप ओल्ड माइंड के होंगे, लेकिन मैं तो न्यू जनरेशन की हूँ ना, तो फिर मुझे पहनने की परमिशन आपसे नहीं लेनी है। मैंने कह दिया एक बार तो मैं बस और बस पहनूंगी। जिस पर लिम उसे वार्न करता है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं वेयर करोगी। अपनी साइड पर वो टी को घसीटना चाह रहा था, इसी वजह से वो टी से अपने ओपिनियंस लेना चाह रहा था, लेकिन वो जब टी की तरफ देखता है तब तो वो फुल लट्टू हो चुका था तेजू पर। वो बस तेजू को ही देखे जा रहा था। जिस पर लिम उसे होश में लाता है और होश में आते ही टी भी बिकनी का नाम लेता है, जिसकी वजह से लिम उसे भी वार्न करता है, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा। तेजू और लिम के बीच में नोक झोंक हो रही थी उसी कपड़े को पहनने के लिए।
जिस पर जीत तेजू की ही होती है। सभी लोग घूमने के लिए बीच साइड पर पहुंच जाते हैं और सबसे ज़्यादा एंजॉयमेंट अगर कोई करता है तो वह है तेजू और टी। दोनों फुल मज़े कर रहे थे और इवन वो तो ग्रैंड मदर को भी बीच साइड पर ले जाते हैं, काफ़ी फ़न करते हैं। कहते हैं ना, अगर लाइफ में सक्सेस मिलती है तो साथ ही नए नए दुश्मन भी मिलते हैं। वो जिसने एक अच्छी लड़की का नकाब पहना हुआ था, आज उसका नकाब उठ जाता है। एक्चुअली मुकलिम और उसके बड़े भाई योत के सबसे बड़े दुश्मन कॉन्ग के साथ मिली हुई है और कॉन्ग के ही कहने पर वो लिम के लाइफ में जाना चाह रही थी ताकि दोनों मिल करके लिम और योत को हरा सके और उनके सारे बैंक बैलेंस पर वो अपना हाथ साफ करें। और साथ ही कॉन्ग की दुश्मनी भी है लिम से, जो कि बदले के लिए वो ये सब कुछ कर रहा था और इसमें उसने मुख को इस्तेमाल करने की कोशिश की। रात काफ़ी हो चुकी थी लेकिन तेजू को नींद नहीं आ रही थी, तो वो बाहर खड़ी थी और पीछे से टी उसे देख लेता है। टी उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन तेजू तब तक लिम को देख लेती है और वो लिम के पास चली जाती है। टी उन दोनों का पीछा करता है, उन दोनों को चोरी छुपे देख रहा था। तभी वो देख लेता है कि एक अनजान पर्सन लिम और तेजू को शूट करने वाला है। वो चिल्लाकर उन दोनों को अलर्ट करता है, जिसकी वजह से दोनों की जान बच जाती है। दोनों भाग रहे थे, तभी बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं जो लिम और तेजू दोनों को हर्ट कर रहे थे और पीछे से टी को दिखाया जाता है जो दौड़ते हुए जाता है और इन सब के बारे में लिम के मैनेजर को बता देता है। लिम का मैनेजर लिम को बचाने के लिए जाता है लेकिन साथ ही टी को वो कहता है कि उसके पीछे वो सैंग और ग्रैंड मदर का ख्याल रखे। इधर दिखाया जाता है लिम और तेजू गुंडों से बचकर भाग रहे थे। तेजू काफ़ी डरी हुई थी कि पता नहीं अब क्या होगा। वो लिम से प्रॉमिस भी लेती है कि अगर किसी रीज़न की वजह से दोनों बिछड़ जाएंगे तो वो दोनों सीधा घर पर जाएंगे, एक दूसरे को यहाँ पर नहीं ढूंढेंगे। तभी वहाँ पर बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं जिनसे लिम अकेले ही फाइट कर रहा था। इस फाइटिंग के चक्कर में लिम को भी चोट लगती है और लिम को बचाने के चक्कर में उसके मैनेजर को गोली लग जाती है। आगे सैंग को दिखाया जाता है जो कि लिम के मैनेजर की मलहम पट्टी कर रही थी। वो पूछती है ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है। लिम का मैनेजर बस सैंग को ही देखे जा रहा था। अब इसी के साथ पास्ट का फ्लैशबैक भी यहाँ पर दिखाया जाता है। एक्चुअली लिम का मैनेजर पहले लिम का मैनेजर नहीं था, पहले वो नॉर्मल एक बग्गी वाला था जो सैंग को तब से प्यार करता था। उसने सैंग को जब लिम के साथ देखा था तब उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उसे लगा था कि ये सैंग का बॉयफ्रेंड है और उस वक्त लिम ने भी उसी से ही लिफ्ट ली थी, तो वो उसे लिफ्ट देता तो है और रास्ते में अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन भी निकालता है बातों से। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं तब यहाँ पर मैनेजर को मालूम पड़ता है कि सैंग और लिम दोनों भाई बहन हैं, वो दोनों लवर्स नहीं हैं। जब उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है तब उसके चेहरे पे एक स्माइल थी, लेकिन अब तक उसने ये नहीं बताया था सैंग को कि वो उससे प्यार करता है। ये चाहता था कि जो एक्सीडेंट हुआ है इसके बारे में लिम पुलिस को कंप्लेन करे, लेकिन लिम ऐसा नहीं चाहता था। लिम उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ना चाह रहा था और इन सब में वो पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा था। वो सभी लोगों को बैग पैक करने के लिए कहता है और उसके बाद वो लोग सीधा घर वापस आ जाते हैं क्योंकि सभी की जान प्यारी थी जो लिम को। इसी वजह से तेजू लिम को घर पर हक करती है और रोते हुए कहती है कि जब वो गुंडे उसे मार रहे थे तब तेजू को ऐसा लगा कि वो लिम को खो देगी। आफ्टर ऑल लिम ही तो उसकी लाइफ है और अगर लिम को कुछ हो जाता तो तेजू कैसे जी पाती। जब वो लिम को हक करी हुई थी तब पीछे से टी उन दोनों को देख लेता है। टी और तेजू दोनों ही टीन एजर हैं, तो उन दोनों के बीच में लव शव वाली फीलिंग कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन टी का ये एक तरफा प्यार था जो पता नहीं आगे चल करके तेजू और लिम की लाइफ में क्या तबाही मचाने वाला है। लिम अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अब उसने अपने हाथों में गन ले लिया है। इधर काफ़ी दिनों के बाद करण जूली से मिलने के लिए आता है और उन दोनों ने डिसाइड किया था कि जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाएगा जूली यहाँ से कुछ टाइम के लिए चली जाएगी। करण उससे रिक्वेस्ट करता है क्या हम लास्ट टाइम जा कर के रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। जूली करण को मना नहीं कर पाती है। जब वो रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कोइंसिडेंटली उसी रेस्टोरेंट में निक भी थी जो जूली और करण को एक साथ देख लेती है। तभी वहाँ पर अचानक से जूली को एक लड़का छेड़ने लगता है और करण एकदम से बौखला सा जाता है। वो उस लड़के को हर्ट भी करता है जिसकी वजह से वो लड़का गुस्से में आ करके जूली को शूट कर देता है। गोली लगने की वजह से ब्लड निकलने लगता है। जूली दर्द से तड़पने लगती है और करण एकदम से बौखला सा जाता है जब वो जूली को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखता है। वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ चुका था कि पास में रखी हुई गन से वो उस बंदे को मार देता है जिसने उसके प्यार को छीन लिया है।
पुलिस उसी वक्त आ करके करण को अरेस्ट करती है। करण मर्डर केस के चक्कर में अब सलाखों के पीछे है। वो बस जूली को याद कर रहा था, तभी वहाँ पर लिम आता है और करण से पूछता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तब वो सब कुछ बता देता है, साथ ही ये भी कि जूली अब इस दुनिया में नहीं है। उसने उसी के आंखों के सामने दम तोड़ा और करण उसे बचा भी नहीं पाया। करण के डैड को जब इन सब के बारे में मालूम पड़ा तब वो पुलिस स्टेशन आए। उन्होंने कमिश्नर से बात की और चाहा कि उनका बेटा जेल से छूट जाए, लेकिन मर्डर केस का चक्कर था, इसी वजह से करण को बेल नहीं मिल रही थी और ना ही उसे जेल से इतनी आसानी से जाने देगा, ऐसा रॉन का कहना था। जिसकी वजह से करण के डैड पुलिस स्टेशन में ही करण पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम मेरे इकलौते सहारे थे और तुमने देखो क्या कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ उस कसीनो वाली लड़की की वजह से। कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तब लोगों के असली चेहरे का पता आपको चलता है, और कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पर करण के डैड के साथ हुआ। उन्हें लग रहा था कि उनके हर एक कदम पर उसका भाई उन्हें सपोर्ट करेगा, उनका साथ देगा, लेकिन आज सच्चाई का पता चला कि उनका भाई उनके साथ कभी था ही नहीं, बस पैसों के लिए एक साथ थे वो लोग। अचानक से ही हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए थे जिसकी वजह से लिम काफ़ी परेशान रहने लगा था। तेजू उसकी परेशानी देखती है तब उसे टेंपल में लेकर आती है, जहाँ पर प्रे करने के बाद लिम सेटिस्फाई फील करता है। तेजू उसकी तरफ देखती है, लिम कुछ कहता उससे पहले तेजू कहती है, मुझे थैंक्स नहीं चाहिए। आप क्या अंकल थैंक्स बोलने वाले हो? इस वक्त किसी अच्छे रेस्टोरेंट में मुझे खाना खिला दीजिए। जिस पर लिम हंसते हुए कहता है, कंडीशन कुछ भी हो तुम्हारा खाना नहीं छूटता। तेजू स्माइल करती है, ऑफ कोर्स मुझे खाना खाना है, जल्दी चलिए अंकल।